Now let's continue with it with amines and let's discuss the physical properties of amines. Amines के physical properties क्या है? देखिए हमने preparation discuss किया, इनका introduction, classification, nomenclature etc. Then we have separated them out as primary, secondary and tertiary amines. And now let's discuss physical properties of amines. क्या इनके physical properties हैं? So वो discuss करते हैं. Physical properties में सबसे पहला आता है इनका physical state. It's very simple. जैसे हम पहले भी डिस्कस करते आए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो लोअर मेंबर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन जनरली दे आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट. सो यहाँ पे भी यही है, जो लोअर मेंबर्स हैं दे आर गैसियस, और जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते चले जाते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी देयर ऑर्डर, कोई स्मेल या इस टाइप का. तो एमीन्स की अगर हम बात करें तो दे हैव फिशी ऑर्डर, इसमें इनमें फिश के जैसा स्मेल आता है. सो दे हैव फिशी ऑर्डर. थर्ड पॉइंट इनका है इनका बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस क्या रहेगा. देखो बॉइलिंग पॉइंट के मैं 3 केसेस डिस्कस करूंगी. पहला है आपका इफ मोलर मास इज सेम, इफ मास इज सेम बट डिग्री इज डिफरेंट. मास सेम है बट डिग्री क्या है, डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बेटा एन प्रोपाइल एमीन, एन प्रोपाइल एमीन, राइट. दिस इज फर्स्ट एमीन एन प्रोपाइल एमीन. सेकेंड सपोज आपके पास है बेटा एन प्रोपाइल एमीन के बाद यू आर हैविंग इथाइल मिथाइल एमीन. थर्ड वन इज ट्राई मिथाइल एमीन. देखो एन प्रोपाइल एमीन की बात करें तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH2 NH2, दैट इज एन प्रोपाइल एमीन. इट्स कॉमन नेम. आयुपैक में क्या होगा, प्रोपेनामीन. इथाइल मिथाइल एमीन यानी कि C2H5 इथाइल, एन एक है मिथाइल और बच गया वो है हाइड्रोजन. थर्ड वाला है ट्राई मिथाइल एमीन, CH3 होल थ्राइस N, कोई हाइड्रोजन नहीं है. अगर हम यहाँ पे चेक करें बॉइलिंग पॉइंट की बात, इसका मतलब है हमें चेक करना है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन कैसे हम कम करेंगे. इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज दिस इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जहाँ प्रेजेंट होते वी नो दैट दे एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पे भी यही होगा कि इसमें क्या है, मोलर मास सबका सेम है, मास सबका सेम है, बट यहाँ पे इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है. 2 हाइड्रोजन होने की वजह से इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. कैसे होगी, मान लो इसको मैंने कहा R, तो ये RNH2 है, NHH, एंड इट इज हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट RNH2 आएगा बेटा, RNHH, एक लोन पेयर है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई. इस हाइड्रोजन की और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इस लोन पेयर से भी होगी, एंड दिस कीप ऑन गोइंग. तो देखो यहाँ पे कितनी सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. इस केस को देखते हैं. ये मान लो हमने कहा R डैश R डैश, तो लेट्स से या R डैश R डबल डैश मान लेते हैं. तो नाइट्रोजन से एक तरफ जुड़ा R, एक तरफ जुड़ा या R डैश R डबल डैश, इधर हाइड्रोजन और इधर लोन पेयर. नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल आएगा बेटा N, हाइड्रोजन R डैश R डबल डैश एंड लोन पेयर. तो देखो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी. प्राइमरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है, और टर्शरी में बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग किस में हुआ बेटा, इफ यू लेबल इट लाइक ABC, तो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A में, उसके बाद B में, उसके बाद C में. तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आएगा A, after that B, after that C, and the reason is due to intermolecular hydrogen bonding. But ध्यान रखिएगा अगर मास सेम है, सिर्फ डिग्री डिफरेंट है, तो उस केस में जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा, नाइट्रोजन के ऊपर वाला हाइड्रोजन देखना है हमें, उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा. अब सपोज करिए हम चलते हैं सेकेंड केस में. सेकेंड में क्या है, मान लीजिए मोलर मास, इनका मास इंक्रीज होता है. लेट्स से मास इंक्रीज होता है तो क्या होगा, अगर मास इंक्रीज हुआ तो चेक करते हैं एक बार किस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगा. सो सेकेंड केस, इफ मास increases. For example, one is ethyl C2H5NH2, ethyl amine.
Second one is diethylamine, C2H5 whole twice NH. Third one is triethylamine. ठीक है, मास देखें तो इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, जितना मास बढ़ता है उतना वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है। तो इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, A B C, सबसे ज़्यादा C, उसके बाद B, उसके बाद A, एंड दैट इज़ ड्यू टू intermolecular force of attraction, not hydrogen bonding but due to intermolecular forces of attraction। जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे इनके बीच का intermolecular force of attraction बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये आएगा, ये इसका 17 डिग्री सेल्सियस है, इसका 56 डिग्री सेल्सियस है, एंड दिस इज हैविंग 95 डिग्री सेल्सियस। थर्ड केस लेते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है, अगर अलग अलग फंक्शनैलिटीज एंड मास सेम है, इफ कंपाउंड्स हैविंग different functionalities, different functional groups but similar mass, but उनका मास क्या है बेटा, सिमिलर है। सो इन दैट केस व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स कवर कर लिए हैं। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी कि RCOOH। उसके बाद रहेगा आपका एल्कोहल, उसके बाद किसका है बेटा, एल्कोहल, एंड दैट इज ड्यू टू सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसके बाद है एल्कोहल में, एल्कोहल के बाद है एमीन्स का नंबर आता है बेटा, एमीन्स के बाद आएगा आपका कीटोन्स, कीटोन्स के बाद नंबर आता है एल्डिहाइड्स का, और एल्डिहाइड्स के नंबर बाद आता है एल्काइल हैलाइड्स का, और उसके बाद नंबर आता है ईथर, एंड एट लास्ट एल्केन। सो यहाँ पे हमने सारे फंक्शनल ग्रुप्स कवर कर लिए हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड पे, उसके बाद एल्कोहल में, उसके बाद एमीन्स में। इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है लेकिन यहाँ पे जैसे डाइपोल डाइपोल है, यहाँ पे थोड़ा वीक डाइपोल है, और बाकी केसेस में क्या है आपका और वीक होता गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो दैट इज द रीजन, अगर कंपाउंड के पास डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्कोहल, देन एमीन, देन कीटोन, एल्डिहाइड, एल्काइल हैलाइड, ईथर एंड एल्कीन। लास्ट प्रॉपर्टी आपकी और आ जाती है सॉल्युबिलिटी। अगर हम एमीन्स की सॉल्युबिलिटी की बात करें, अगर हम एमीन्स की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो इन वाटर, अगर हम वाटर में देखते हैं तो जनरली हम वाटर की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल, और दिस इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, देखो वाटर में है आपके पास HOH, दिस इज वाटर, एमीन आया आपका RNH2, ये एमीन है, इसके पास लोन पेयर है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका हाइड्रोजन फर्दर, इसका हाइड्रोजन फर्दर, इसका हाइड्रोजन, एंड दिस दे कीप ऑन इंटरैक्टिंग। सो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे एग्जिबिट मानी they are soluble in water। इसके अलावा एमीन्स आर ऑल्सो soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मान लीजिए कोई आपसे पूछे यू आर हैविंग CH3 होल थ्राइस N, CH3 होल ट्वाइस NH, CH3 होल जस्ट CH3 NH2, तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा वाटर में सॉल्युबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा इसकी, उसके बाद इसकी। दैट्स ऑल अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स एज वेल एज देयर बेसिक कैरेक्टर।